साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं SM-15 न्यूज। महिला कल्याण से संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने की समीक्षा बैठक। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज से है। आपको बताते चलें कि 14 मई 2025 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने तहसील गौरीगंज के सभागार में महिला कल्याण से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य जनपद में संचालित महिला कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और महिलाओं को प्राप्त हो रहे लाभ की स्थिति का आकलन करना था। बैठक में महिला विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार, शिक्षा, पंचायती राज और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर मौर्य ने सभी विभागों से विभागवार प्रस्तुतियां लेकर जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि महिलाओं से जुड़ी सभी योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों और किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का त्वरित समाधान हो। बैठक में डॉक्टर मौर्य ने यह भी निर्देश दिया कि थानों में महिला हेल्प डेस्क को और अधिक सक्रिय बनाया जाए तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा जाए। बैठक के पश्चात डॉक्टर मौर्य ने जनपद के महिला जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक संवादात्मक बैठक की, जिसमें ग्राम प्रधान, महिला प्रतिनिधियां उपस्थित रही। इस अवसर पर महिला आयोग के सदस्य ने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग करें और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएं। इस तरह की संवाद प्रक्रिया से प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी गौरीगंज प्रीति तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरीगंज अखिलेश वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष श्रीवास्तव, DPRO मनोज त्यागी, BSS संजय तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। सुरक्षा को लेकर के क्या फीडबैक है आपका? देखिए, अभी हमारे पास अमेठी जन सुनवाई में करीब 17 प्रकरण आए हैं, जिसमें से कि 3 निस्तारित हुए हैं और कई मामले ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और कुछ मामले हमारे पास जमीनी विवाद के थे, नाली से संबंधित थे, रास्ते से संबंधित थे। तो वो मामले हमने सुने और हमारा ये भी प्रयास रहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी जो हमारे पास पीड़िताएं आ रही हैं उनको पहुंचाएं और साथ ही साथ जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी परेशानी है, जिसकी वो गुहार हमारे पास राज्य महिला आयोग में लगा रही हैं, उस पे हम तुरंत उनको मदद करें और त्वरित न्याय भी दिलवाएं। सरकार इतनी गंभीर है, आज महिलाएं कहां-कहां पहुंच रही हैं और किस-किस तरह से मामले अमेठी में आ रहे हैं? क्या लगता है आपको, कहां कमी रह जा रही है? देखिए, बहुत बड़ी कमी तो सबसे पहले मैं ये समझूंगी कि शिक्षा का भी अभाव है और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि लोगों की एक दूसरे से वार्ता इतनी आसान हो गई है, जिसके चलते घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि संबंध लोगों के एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाएं सफर कर रही हैं और मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने लक्ष्य के तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि वो ठीक तरीके से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच पाएं और घरेलू हिंसा से बाहर निकल पाएं। और बहुत बड़ा कॉज उसके पीछे सोशल मीडिया भी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के तो सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है कि इस पर कोई सजा का प्रावधान किया जाए? अभी तो कोई ऐसा है नहीं। देखिए, बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं और निरंतर, क्योंकि अब इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो हम इन केसेस को भी डील कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम इन केसेस में भी महिलाओं को मदद पहुंचा पाए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में दोनों तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट होता है तो मुश्किल हो जाता है। बट हम ये प्रयास करते हैं कि दोनों पक्ष को सुने और उसके अनुसार मीडिएशन कराते हुए लोगों का घर परिवार बचा पाए। एटमॉस्फेयर का कहीं ना कहीं आप मानती हैं बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है?
है, बिल्कुल असर है, एटमॉस्फेयर का असर है और हर किसी के हाथ में आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम है और एक दूसरे से कनेक्ट होने के बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी चीज है जो शिक्षा का अभाव है। तो लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो शिक्षा, अपने करियर की तरफ कम है और ऐसी चीजों में ज्यादा है जिनसे वो इधर उधर मतलब क्या ही कहें, डाइवर्ट होती हैं और उनकी समस्याएं बढ़ती हैं। और पुरुषों का भी थोड़ा सा वॉयलेंस मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी महिलाएं आई हैं उनकी यही कहानी है हर घर की, कि बहुत मारा, बहुत पीटा और दहेज उत्पीड़न का मामला है। तो हम उसका भी संज्ञान ले रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं को मदद पहुंचा पाए। सहन शक्ति कहीं ना कहीं कम हो गई है समाज में। देखिए, महिलाएं तो हमेशा से संवेदनशील रहती हैं और मुझे लगता है अगर वो सशक्त खुद को बना पाएंगी तो वो उनके लिए सबसे बेहतर हथियार होगा।